जिस पल का हमें बोलो। हेलो। पहुंचने के साथ हमारी नज़रें इस पे आके टिक गई, रुक गई। और Welcome to my another vlog. किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया एक किताब की तरह है और जो यात्रा नहीं करते वो किताब का केवल एक पन्ना ही पढ़ पाते हैं। और उन्हीं किताब के पन्नों को पढ़ने के लिए हम लोग निकल पड़े अपनी यात्रा में। हमने अपनी यह यात्रा 4 लोगों के साथ मिलकर रांची स्टेशन से शुरू किया। गुड मॉर्निंग। आज बहुत लंबे समय के बाद एक व्लॉग बना रही हूँ और वो व्लॉग बनाने का रीज़न भी बहुत खास है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ एक सफ़र में निकल चुकी हूँ और उस सफ़र का अपडेट मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। फ़िलहाल अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अब मैं जा रही हूँ अपनी मंजिल की ओर, क्योंकि नाम तो मेरा ही मंजिल है, बट फिर भी मैं जा रही हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा। हंसी मजाक करते और वीडियोस बनाते बनाते हम लोग पहुंच गए अपनी यात्रा की फर्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि था कोलकाता। और मुझे कोलकाता स्टेशन में प्यारे से छोटू सा दोस्त मिला। ऐसे तो कोलकाता हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था, पर जहाँ हमें जाना था, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था, वो कहीं और था और वहाँ के लिए हमारी फ्लाइट रात में थी। इसलिए स्टेशन पहुँचने के बाद जहाँ हम लोग कोलकाता में रुके थे, वहाँ के लिए हमने टैक्सी बुक किया और निकल पड़े अपनी आगे की जर्नी में। कोलकाता में जहाँ हम लोग स्टे किए थे, वहाँ पहुँचने के बाद हमने बहुत टेस्टी मैगी का नाश्ता किया, जो कि मैंने बनाया था। और फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल पड़े धर्मतला की ओर। और इस तरह हम लोग, जो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है कोलकाता, हम लोग फ्रेश होने के बाद और हम लोग जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं न्यू मार्केट। धर्मतला में खूब सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग पूरी तरह से थक चुके थे और फिर हम लोगों को ज़ोरों से भूख लगी, तो हम लोगों ने फ्रूट सैलेड खाया और फिर एक रेस्टोरेंट चले गए। रेस्टोरेंट में जाने के बाद हमने सोचा कि कुछ ऑर्डर किया जाए, और हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया? हम लोगों ने ऑर्डर किया मसाला डोसा, जो कि सचमुच बहुत बड़ा था। और ये पूरा मसाला डोसा खाने के बाद हम सबों का पेट पूरी तरह से फुल हो गया। क्योंकि समय काफ़ी हो चुका था, इसलिए कोलकाता में जहाँ हम लोग स्टे किए थे, वहाँ पे हम लोग वापस जा कर के अपना भारी भारी लगेज उठा करके चल दिए कहाँ? कोलकाता एयरपोर्ट की ओर।
जिस पल का हमें काफ़ी महीनों से इंतज़ार था वो पल आ गया है। और मैं हूँ अभी मेरे फर्स्ट डेस्टिनेशन में हूँ। अभी हम लोग कोलकाता के एयरपोर्ट के पास पहुँच चुके हैं। और जिस पल का हमें सदियों से नहीं, कुछ महीनों से इंतज़ार था, वो घड़ी वो पल आ पहुँचा है। और अभी मैं कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर पहुँच चुकी हूँ और मैं कुछ ही घंटे अपनी मंजिल से दूर हूँ। सो आप लोग मेरे प्रियजनों को देखिए। और मेरे हाथों में है मेरा पासपोर्ट। सो आप लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। I mean, मंजिल की मंजिल कहाँ है। सो आप लोग मेरे साथ बने ही रहिए। एयरपोर्ट में प्रवेश करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो है चेक इन का। और हम लोगों ने भी लंबी लंबी लाइनों में लगकर चेक इन का काम किया। और जब हमारी बारी आई तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरा बैग ओवरवेट तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता तो मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ता। बट थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद जितने भी पेपर वर्क्स थे सभी बहुत इजीली एंड आसानी से हो गए। सभी पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद हम लोग वेटिंग एरिया में चले गए, क्योंकि हमारी जो फ्लाइट थी वो रात में थी। और कुछ देरी के बाद हमें भूख लगी और हम लोगों ने खाया पराठा और उसके साथ ये पनीर की सब्ज़ी, जो कि हम लोगों में से किसी को पसंद नहीं आया, बट भूख था इसलिए हम लोगों ने खा लिया। खाने के बाद हमने कुछ वीडियो बनाया और थोड़ी बहुत फोटोग्राफी भी की। और उसके कुछ देरी के बाद ही हम लोगों के फ़्लाइट का टाइम भी हो गया। और फ्लाइट का टाइम होने के साथ साथ आ गया एक स्पेशल डे, और वो था मेरी फ्रेंड का हैप्पी बर्थडे। ये जो आप लोगों को मेरे सामने लड़की दिखाई दे रही है, ये बहुत ही लकी है, क्योंकि ये कभी अपना बर्थडे यूरोप में मनाती है तो कभी अपना बर्थडे कहीं और मनाती है, कभी ये। सो आज उसका हैप्पी वाला बर्थडे है और हम लोग बहुत खुश है। उसके पतिदेव भी खुश है। इसकी खुशी शायद मास्क से दिख नहीं रही होगी। सो हैप्पी बर्थडे टू यू। यीशु बाबा तुमको ढेर सारा आशीष दे और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे खूब सारा पार्टी करें। और ये मिल चुका है इसे एक गोल्डन कलर का गिफ्ट, रैपर से रैप किया हुआ गिफ्ट। बर्थडे विश करने के बाद हमने देखा कि हमारी फ़्लाइट का टाइम भी हो चला था, इसलिए हम लोग जल्दी फ़्लाइट की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। फ्लाइट के अंदर प्रवेश करते ही ये क्या, सब तरफ धुआं ही धुआं। पर जो भी था बहुत अच्छा था। आप जब फ्लाइट में जा रहे हो और आपको विंडो सीट मिल जाए
तो सोने पे सुहागा हो जाता है। उसी विंडो सीट पर बैठकर जब मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो उफ, क्या नज़ारा था। रंग बिरंगी रोशनी से मानो मेरा भारत देश जगमगा रहा है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य था और मुझे लग रहा था कि मैं देखती रहूं और देखती। इन नज़ारों को देखते देखते 2 से 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला और हम लोग पहुंच गए अपने सेकंड डेस्टिनेशन, जो कि था थाईलैंड। जी हाँ, हम लोग थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट में, जो कि हमारा लेओवर था, वहाँ पहुँच गए क्योंकि हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन था वो कहीं और था। थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर ली जाए, इसलिए मैंने सबों की सुंदर सुंदर तस्वीरें उतारी क्योंकि मुझको फोटोग्राफी का बहुत शौक है। चूँकि हमारा लेओवर बैंकॉक में था, इसलिए हमने बैंकॉक के वेटिंग एरिया में अपने कदम बढ़ा लिए। वेटिंग एरिया की ओर बढ़ने के क्रम में हमें बहुत सुंदर सुंदर शॉप्स दिखाई दिए जो हम लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे और उसी समय हम लोगों को बहुत भूख और प्यास लगी। लेकिन ये क्या, मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी, आई एम थिन एंड गॉर्जियस, और इसे पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और चलते चलते हम लोग वेटिंग एरिया तक पहुंच ही गए। चूँकि भूख तो हमें बहुत ज़्यादा लगी थी, इसलिए हमने मैकडॉनल्ड से कुछ ऑर्डर करने का सोचा और हमने ऑर्डर भी किया। और ये मेरे लिए पहली बार था कि जब मैं इस तरह से ऑर्डर कर रही थी। सो हमने ऑर्डर किया एक बर्गर, आई डोंट नो कि कौन सा बर्गर था, और बर्गर खाकर मैंने और मेरे सभी मित्रों ने अपनी भूख मिटाई। और भूख मिटाने के बाद इसी तरह वीडियोस बनाते बनाते हमारा लेओवर का टाइम भी धीरे धीरे समाप्त हुआ। हमने पूरे 7 घंटे लेओवर में बिताया और लेओवर के बाद फिर से हमें हमारे फाइनल डेस्टिनेशन के लिए बढ़ना था, जिसके लिए फिर से हमें कनेक्टिंग फ्लाइट में जाना था। तो हमने अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए पुनः हवाई यात्रा की और उड़ान भरा। चूँकि इस पर मुझे विंडो सीट तो नहीं मिली, लेकिन भी मैंने विंडो से बाहर का नज़ारा देखा। नीला समंदर और ऊपर आकाश में लग रहा था मानो आइसक्रीम का ढेर लगा हुआ हो, और मैं तुरंत घर से एक स्पून लेकर के आऊँ और स्पून के सहारे ये सारे आइसक्रीम ख़त्म कर डालूँ। बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। इन नज़ारों का आनंद उठाते उठाते कब 6 से 7 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। और 6 से 7 घंटे बीतने के बाद हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच ही गए।
अपने फाइनल डेस्टिनेशन वाले एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद हमें बहुत सारा काम था। एक तो अपना लगेज लेना था, दूसरी बात हमें इमिग्रेशन भी कराना था, और उसके साथ ही साथ जितने भी पेपर वर्क्स और डॉक्यूमेंटेशन के काम थे वे सभी को करना था। और इसलिए मैं अपना पासपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेकर के क्यू में खड़ी हो गई। चूँकि एयरपोर्ट के अंदर कहीं कहीं कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैंने बहुत ही कम वीडियोस बनाया। चूँकि यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल था, इसलिए हमें वीज़ा बहुत ही आसानी से मिल गया। और एक सफल इमिग्रेशन एंड सारा प्रोसेस होने के बाद फाइनली हमें अपना लगेज मिल चुका है। और अब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं। सो बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि हमारा जो मंजिल था वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। सो आप लोगों को मैं दिखाते जाऊँगी कि बाली की खूबसूरती क्या है। सो आप मेरा ब्लॉग देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इसी तरह बहुत जल्द इसका दूसरा वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।